रामचरितमानस की परम भक्ति मता माता माता सबरी, जिनका पावन चरित्र इतना अद्भुत है कि शायद कोई भक्त ना हो, काऊ के अंदर भक्ति ना होवे, एकदम निकम्मा होवे, कभू उसने भक्ति ना की होवे। और अगर रामायण में सबरी माता का वो प्रसंग सुन ले, सबरी माता की कथा सुन ले, तो ऐसा अभक्त भी भगवान का भक्त बन जाता है। देखो, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। भाग्य तो ये है कि हमें भारत भूमि मिली। दूसरा भाग्य यह है कि राम जी जैसे ब्रह्म हमारे आपके इष्ट हैं। और रुकिए, तीसरा भाग्य यह है कि बागेश्वर धाम के धन्य हैं सन्यासी बाबा, जिन्होंने आज्ञा दी कि वन में जाकर 3 दिन कथा करो। वरना आज हम जब सुबह बैठे थे तो जहां रुके हैं श्यामगिरी में, क्या कहना, वहां के गांव के वो भोले भाले लोग। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो पंडित जी से चर्चा हो रही थी। हमने कहा ये लोग आदिवासी नहीं हैं, इन्हें नाम कह दिया तुमने आदिवासी, ये भोले भाले राम जी के भक्त हैं। आप इनका जरूर ये कह रहे हो, इनके अंदर जो सरलता, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जो पारदर्शिता, एकदम भोले से गांव के। अभी जिस गांव में हम रुके हैं श्यामगिरी में, तो वहां की सुबह से सब माताएं आ गई, बढ़िया गीत सुना उतरी माताएं, छोटी छोटी बच्चियां कलश लेकर आ गई, बच्चा भी उतन के छोटे छोटे सब आ गए। सुबह से 9 बजे से हम बैठे, 11:30 कब बज गए पता ही नहीं लगा। क्या भाव। हमने आज कहा, अभी मीडिया वाले आए थे तो हमने उनको कहा, देखो भैया, हमने बहुत जगहों पर कथा की, विदेश में भी की, बड़े बड़े शहरों में भी की। अन्य जगहों पर साधन तो हैं पर साधना नहीं है। इस जंगल में साधन बहुत कम है पर साधना बहुत ज्यादा है। इन लोगों के पास बड़े बड़े मकान नहीं है, गाड़ियां नहीं है, इन भोले भक्तों के पास, लेकिन इन लोगों का जो भाव है ना, जितने भारत के लोग सुन रहे, हम निवेदन करेंगे कुछ दिन जंगल में इन लोगों के साथ जरूर गुजारिए। आपको इतना आनंद आएगा, भैया हमें तो खूब आनंद आया। कोई हमसे पूछे, महाराज आप पहली बार जंगल की रात कैसी निकली? जंगल में मंगल है भैया, खूब बढ़िया। हमको बता रहे थे कि महाराज जी जब से यहाँ के लोगों ने कथा के लिए सुना ना, 10 दिन से इस गांव के लोग सोए नहीं है ढंग से, तैयारी कर रहे, जिससे जो कह दो वो लगा है, काम कर रहे हैं। उन्हें इतनी गदगदता है, इतना भाव है। धन्य है आप लोग, धन्य है आप। जब तो हम कह रहे हैं कि राम जी बन, मां के कहने पे नहीं गए, राम जी तुम लोगों के लिए ही जबरदस्ती बनाए हैं। मां तो एक बहाना था राम जी का, कैकई मां का वरदान मांगना एक बहाना था। हमें आज लग रहा राम जी बन तुम लोगों से मिलने के लिए ही आए। और आप लोगों के पूर्वज धन्य हैं। आप वन में रहते ना, आप प्रकृति के पूजक हैं। हमसे कोई पूछे तो हम बिल्कुल करोड़ों में कह देंगे, प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक आप हो और परमात्मा के नजदीक भी आप लोग हो, उसमें कोई संदेह नहीं। सच है, भले ही 3 दिन की कथा, लेकिन बहुत आनंद है, खूब रस है। राम जी बन गए तो राम बन गए। न राम जी बन जाते न राम बनते। इधर से तो राजकुमार बनकर गए थे, महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम, जो कल तक राजा बनने वाले थे। सुबह राम राजा बनेंगे, वो राम जी बन गए। लेकिन 14 वर्ष बाद जब लौटे ना, तो केवल राम नहीं, राजा बनने वाले राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौटे।
तो राम राजा तो है हुए हैं, पर भगवान भी बन गए, ईश्वर भी बन गए। तो हम आप सब भाग्यशाली हैं कि कल्ला के इस क्षेत्र में 3 दिन तक आनंद चलना है। हमसे जैसो भी टूटो फूटो बन है सो हम कह भी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप हैं तुम्हारे जैसे, जैसे ही तुम और हैं वैसे ही अपने राम।